डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संभव। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के टॉप में देख पा रहे हो, इट्स रिटन ओवर देयर ऑलरेडी दैट आज जो हम जानेंगे यूज़ ऑफ अबाउट टू। और अबाउट टू के बाद टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। नो, वी डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। हम हमेशा टू प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी वर्ब लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अबाउट टू का हम यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, फॉर्मली मैं आपको बता दूं, इसका यूज़ तीनों समय को दिखाने के लिए होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। लेकिन जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, तब आप वहाँ पे ये फाइंड कर पाओगे कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी एक्शन के लिए ही वाला है, ही वाला था या ही वाला होगा, ऐसा कुछ आए या ऐसा अर्थ आए तो हम अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब ही वाला है, था, ये किस तरीके के सेंटेंसेस में होंगे, कैसे होंगे? तो देखिए, जब भी आप प्रेजेंट को डिनोट करेगा तो अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रेजेंट के सेंस में हमें इज़ आर एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करना है। तब सेंस आएगा ही वाला है, हे वाले हैं, ही वाला हूँ या ही वाली है। अब आप ऐसे एग्जाम्पल्स अगर देखने की बात करोगे तो जस्ट मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, मतलब आई डिडंट स्पीक राइट नाउ, मैंने अभी बोला नहीं है, बट अगले मोमेंट, अगले क्षण में मैं यह काम करने ही वाला हूँ, मतलब मेरा जो एक्शन है वो नेक्स्ट मोमेंट्स में होने ही वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में हम इज़ आर एम के साथ अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि सीता को उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा जा कपड़े कपड़े धो दे। अब सीता अभी तक कपड़े नहीं धोई है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सीता इज़ अबाउट टू वॉश द क्लॉथ्स इन अ नेक्स्ट मोमेंट, मतलब सीता कपड़े धोने ही वाली है, मतलब उसने काम इनिशिएट नहीं किया, बट ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट में, अगले ही क्षण में वह अपने काम को, मतलब कपड़े धोने को परफॉर्म करने ही वाली है। तो ऐसे किसी सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट में अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो करेंगे, साथ साथ हमें इज़ आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है जो उसके पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जैसे ये प्रेजेंट में है कि वो वहाँ जाने ही वाला है, राम तुम्हें थप्पड़ मारने ही वाला है, वे क्रिकेट खेलने ही वाले हैं, मम्मी मुझे चाय देने ही वाली है। तो इट्स ऑल सेंटेंस आर डिनोटिंग द प्रेजेंट। ठीक इसी के पास्ट के ऊपर चलते हैं। जब कभी भी पास्ट को इंडिकेट करेगा तो पास्ट के लिए जैसे इसका कॉरेस्पोंडेंट जो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट में आएगा वो आएगा वॉज और वर, या तो वॉज लगाना है या वर लगाना है, लेकिन अगला स्ट्रक्चर्स तो आपके पास पता ही है, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन कि कोई एक ऐसा एक्शन होने ही वाला था, होने ही वाला था, लेकिन यार किसी न किसी कारणवश वह नहीं हो पाया, मतलब इन द पास्ट टाइम दैट एक्शन वॉज अबाउट टू बी हैपन बट दैट डिडंट हैपन। तो इस कंडीशंस में जब हम सेंटेंस को प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हमें वॉज वर्ब के साथ अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि राम अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पापा आ गए, और पापा आ गए इसलिए उसने उसको थप्पड़ नहीं मारा, मतलब उसका थप्पड़ मारना जो एक्शन था, जो पास्ट में होने ही वाला था, जो कि सफल नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया। अब आप देखिए कि जैसे मैं आपसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर कर सकता हूं जो पास्ट के इंसिडेंट को डिनोट्स करवाएगा। जैसे मान लीजिए, मेरा दोस्त मेरे घर आने ही वाला था, वह आने ही वाला था, बट एग्जैक्टली एट द 11th मोमेंट, मतलब अंतिम क्षण में उसके पास कुछ अर्जेंट काम आ गया जिसके कारण से वो मेरे पास नहीं आ सका। तो इस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो ऐसा सीन हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगले क्षण में होने ही वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसको मैं पास्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वॉज वर
के साथ साथ अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रेजेंट डिनोट करें, चाहे पास्ट डिनोट्स करें, चाहे फ्यूचर डिनोट्स करें, यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। प्रेजेंट को दिखाने के लिए इज आर एम, पास्ट को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करा। ठीक ऐसे ही अगर आप इसी चीज़ को फ्यूचर में शो आउट करना चाहते हैं तो फ्यूचर में एक ही वर्ड आप अप्लाई करो वाइल स्पीकिंग, विल बी, और बाकी क्या है, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखिए एक ऐसा एक्शन जो मुझे पता है कि जैसे आने वाले समय में इतने बजे वह यह काम करने ही वाला होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज 10 तारीख है, 10 मई है, या आज 24 मई है, मान लेते हैं आज टुडे इज़ 24 मई, और 25 मई को 10 बजे मतलब मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा क्योंकि मेरा उस दिन टिकट है, ट्रेन टिकट है। अब उस कंडीशंस में अगर मैं आज बात करूं कल के बारे में तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, यार इस समय मैं वहाँ पहुँचने ही वाला होऊंगा, मैं ट्रेन में बैठने ही वाला होऊंगा, या फिर मेरे रिलेटिव्स मुझे रेलवे स्टेशंस पे मिलने के लिए आने ही वाले होंगे, मतलब ही वाले होंगे, दैट इज़ डिनोटिंग द फ्यूचर वन। तो इस कंडीशंस में हमें फ्यूचर्स को डिनोट्स करने के लिए विल बी जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। साथ साथ हमारा स्ट्रक्चर्स तो है ही अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही वाला होगा, ही वाले होंगे, ही वाली होगी। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मतलब 11 बजे किसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, अब मैं अपने उसके बारे में अगर बात करना चाहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अरे यार वो तो अब एग्ज़ाम देने ही वाला होगा, मतलब वी आर डिनोटिंग द फ्यूचर वन। तो वैसे ज़्यादातर थोड़ा इसका जो मिलता जुलता है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, बट देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस। आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो, यू कैन स्पीक इन फ्यूचर आल्सो बाय अप्लाइंग विल बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर ज़्यादातर प्रेजेंट और पास्ट को डिनोट्स करते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अगर हमें जानना है तो इट विल बी क्लियर वेरी वेरी ईजली थ्रू द एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा है। फॉर एग्जाम्पल्स देयर इज़ द लाइन्स रिटन ओवर देयर कि रोहित आपके घर पहुँचने ही वाला है। तो पहुँचना एक्शन है और वो अभी अगले मोमेंट में होने ही वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्रेजेंट के चक्कर में हमने यूज़ किया इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो रोहित इज़, और आपका स्ट्रक्चर्स क्या है, अबाउट टू, और पहुंचना का इंग्लिश रीच, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रोहित इज़ अबाउट टू रीच, और कहाँ पहुंचने वाला है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके घर पहुंचने वाला है। तो रोहित इज़ अबाउट टू रीच एट योर होम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोहित आपके घर पहुंचने ही वाला था। अब यहाँ पे इसी को हमने क्या किया, इसी प्रेजेंट को पास्ट में डिनोट्स करके बनाना चाहा। तो यहाँ पे पास्ट जैसे ही दिखा मेरे को था, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, वॉज। तो हमने सेंटेंस को ऐसा लिखा, रोहित वॉज अबाउट टू रीच एट योर होम। अब आप देखिए इसी चीज़ को अगर आप फ्यूचर्स में बोलना चाहते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस लिखा, वी हैव चेंजेस द सेम सेंटेंस into all these three tenses like present, past and future। तो फ्यूचर में इसी को बोलना चाहते हैं तो रोहित आपके घर पहुंचने ही वाला होगा। अब यहाँ पे जो पहुंचने ही वाला होगा वर्ड है, तो इसके लिए क्या है, विल बी। अरे यार रोहित विल बी अबाउट टू रीच एट योर होम, मतलब इन दैट वे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 तरह के सेंटेंस हमने जनरेट किए जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को शो कर रहे थे। चलिए एक और एग्जांपल्स ऐसा ही लेते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को डिनोट करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल्स, वे गाना गाने ही वाले हैं, गाने ही वाले हैं, इट्स डिनोटिंग द प्रेजेंट। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। वे गाना गाने ही वाले थे, तो आर के बदले यहाँ पे क्या लगा हमने, वर। दे वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। अगर फ्यूचर्स में बात करें इसकी, तो यहाँ फ्यूचर्स में क्या हो जाएगा, वे गाना गाने ही वाले होंगे, तो दे विल बी अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग।
तो इन दैट वे यू आर एबल टू जनरेट द सेंटेंसेस जब कभी भी आपको लगे कि एनी एक्शन इज अबाउट टू बी हैपन इन द फ्यूचर, प्रेजेंट और इन पास्ट। बट इन सारे सिचुएशंस के लिए ही वाले का जब जैसे ही सेंस आए तो आपके पास एक स्ट्रक्चर्स है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स। नाउ इज़ द प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ। बाय द वे यू कैन जनरेट योर ओन हिंदी सेंटेंस इन योर माइंड एंड यू कैन स्पीक डायरेक्टली बाय सिटिंग एट अ वन प्लेस एट योर होम आल्सो। आप अपने माइंड से जनरेट करें ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बेस पे और बोलें। देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल्स यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मेहमान मेरे घर आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। तो गेस्ट इज अबाउट टू कम एट माई होम। सचिन शतक लगाने ही वाला है, तो सचिन इज अबाउट टू स्कोर सेंचुरी। मम्मी खाना पकाने ही वाली है, तो मॉम इज अबाउट टू कुक द फूड। ऐसी और नेक्स्ट देखिए, कम टू द नेक्स्ट वन। मिस्टर शर्मा आपकी मदद करने ही वाले हैं, तो मिस्टर शर्मा इज अबाउट टू हेल्प यू। वे आपको फ़ोन करने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू कॉल यू। अब नेक्स्ट चलिए, जहाँ तक तो हमने प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर्स यूज़ किया, अब इससे आगे चलते हैं हम पास्ट के लिए। तो पास्ट में क्या है, देखिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई वॉज अबाउट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तुम रेलवे स्टेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम रेलवे स्टेशन पहुँचने ही वाले थे, तो यू वर अबाउट टू रीच एट रेलवे स्टेशन। मेरे पापा, दैट इज़ द सब्जेक्ट, मुझे 500 रुपये देने ही वाले थे, तो माई फादर वॉज अबाउट टू गिव मी व्हाट 500 रुपीज़। मैं कल एक फ़ोन खरीदने ही वाला था, तो क्या करने वाले थे, फ़ोन खरीदने वाले थे, तो आई वॉज अबाउट टू बाय, आई वॉज अबाउट टू बाय व्हाट, अ फ़ोन। अब एक नेक्स्ट देखते हैं, वे उसे थप्पड़ मारने ही वाले थे, तो थप्पड़ मारने वाले थे, तो भाई यू कैन स्पीक लाइक दैट, दे वर अबाउट टू स्लैप, किसे भाई, उसे, हिम, तो दे वर अबाउट टू स्लैप हिम। अगर वहीं पे फीमेल है तो हर, दे वर अबाउट टू स्लैप हर। तो दीज आर द वे थ्रू विच यू आर एबल टू स्पीक दीज काइंड ऑफ सेंटेंस वेरी इजली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।